यहाँ तक कहा है मानुषान भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छाः पार्थिव रूपिण धर्म कंचुक संवीता अधर्म रुचयस्तथा। बाहर से स्वयं को हिंदूवादी दिखाते हुए, धर्म का रक्षक दिखाते हुए और अधर्म रुचयस्तथा मन से अधर्म में रुचि रखते हुए मनुष्यों का भक्षण करने वाले राजा हो जाएंगे। अभी एपिस्टीन फाइल खुल रही है ना, कैनिबलिज्म देख रहे हैं कि नहीं? मनुष्यों का भक्षण तक करें, छोटे छोटे बच्चों का मांस खा जा रहे हैं मृक्ष सब। और क्या दिखा रहे हैं? हम इस देश के शासक हैं, यहाँ के सेना नायक हैं, तो प्रेसिडेंट हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैं, सब दिखा रहे हैं। हमने तो 1 वर्ष पहले ये सब बता दिया था, फाइल तो अभी खुल रही है। मिलच्छराज सीरीज जो हमने बनाई थी उसमें हमने सब कई 1 साल पहले बता, जब हम कामाख्या में 5 महीना के लिए थे तब उस समय लोगों ने मेरा मजाक उड़ाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ के देश के प्रधानमंत्री मनुष्य का मांस खा रहे हो, तो 5-5 साल के बच्चों का बलात्कार कर रहे हो, इतने बड़े बड़े लोग हैं। फाइल खुल रही तो लोग कहते हैं आप ठीक कहते थे। तो हम ठीक या गलत थोड़ी कहते हैं, शास्त्र की दृष्टि से अनुभव करोगे तो वो सब बातें अपने जब में बैठेंगे, जब तपस्या में बैठेंगे। हर वर्ष हम समाज से कट के 2 महीना 4 महीना जंगले में बिताते हैं, बिल्कुल अकेले, गुफा में सो गए, चाहे तंबू लगाकर जंगल के किनारे आ गए। फिर शास्त्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, वो कुछ अनुभव करेंगे, अनुभव से सतर्क करेंगे समाज को। तो जो उस बात को मानेगा वो कम नुकसान में रहेगा, जो नहीं मानेगा वो पूरे नुकसान में रहेगा। बाकी नुकसान तो हमारा आपका सबका होना है, क्योंकि कलयुग में है, अंधकार का समय है, तो अंधेरा कायम रहे महामहिम भी कहना ही पड़ेगा। अब उस स्थिति में अंधकार का निवारण सूर्योदय से हो सकता है। अब हम सूर्योदय तो करा नहीं सकते, तो टॉर्च का प्रयोग करके, लालटेन का प्रयोग करके, दीपक का प्रयोग करके इतना प्रकाश कम से कम कर लें कि गड्ढे में न गिरें, अपना कार्य बन जाए, अपनी सुरक्षा हो जाए। ऐसे कह के ये सब यहाँ वर्णन करते हैं। स्त्रियों को मारने वाले, बच्चों को मारने वाले, गौ और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, दूसरे की स्त्री को कैसे छीन लें, दूसरे का धन कैसे छीन लें, ऐसे सभी प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजनिरूपिणः। शासक का रूप धारण करके म्लेच्छ इस प्रकार से अत्याचार करने लगेंगे। तब अंततः जाकर कुछ कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे जो समाज को सीधे रसातल ले जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले धर्म का बोध जाएगा, सत्य बोलने की प्रवृत्ति चली जाएगी, पवित्रता चली जाएगी, क्षमाशीलता चली जाएगी, प्राणियों पर दया करने की प्रवृत्ति चली जाएगी, व्यक्ति की आयु घटने लगेगी, याद रखने की क्षमता कम होने लगेगी, व्यक्ति का शारीरिक बल घटने लगेगा। तो सबसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति किसको माना जाएगा कलयुग में? तो सुखदेव जी बताते हैं वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। आपकी लैम्बोर्गिनी हो, चाहे पोर्श हो, चाहे 5 आदमी को कुचल दीजिए, 4 घंटे में बेल भी हो जाएगा, निबंध भी लिख लीजिएगा। क्यों? पैसा है आपके पास, है ना? संकेत समझ लीजिए। तो कलयुग क्या कहता है कि धर्म उसी के पक्ष में हो जाए। जितने धर्मगुरु बने घूम रहे हैं, आप मिलने जाइए नहीं मिलेंगे। वही विधायक सांसद को चला जाए, चाहे खुद स्वयं कितना बड़ा पापी हो, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। गुरुजी स्वयं फोटो खींचकर डालेंगे कि आज अमुक स्थान के मुख्यमंत्री महाराज श्री का दर्शन करने आए और मार्गदर्शन प्राप्त किया। क्या मार्गदर्शन मिला? ना नेताजी को पता है ना गुरुजी को पता है। वो नेता जीवन में गुरुजी का कोई काम न माने, धर्म के अनुसार बोला जाए तो बहुत मानेगा तो ये कि गुरुजी आपके ऊपर ये मुकदमा है, इसको हटवा देते हैं, और गुरुजी आपको ये गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, तो बदले में आप अपने चेलों से जरा हमारे वोट बैंक को कर दीजिएगा। यही है आपसी समझौता, ये है ना। गुरुजी को विलासिता नेता प्रदान करें और नेता को सत्ता गुरुजी अपने शिष्यों के माध्यम से प्रदान करें। क्यों? न्याय की व्यवस्था देखिए, चाहे धर्म की व्यवस्था देखिए। पैसा है तो फिर आप सही हैं, और पैसा नहीं है तो आपसे ज़्यादा गलत कोई नहीं है। यही श्लोक लिख दिया, वित्तमेव कलौ नृणाम। कलयुग में वित्त ही जन्म का, आचार का, गुण का उदय कराता है। धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव। पैसा है, पावर है, तो आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं, आपसे बड़ा न्याय प्रिय और न्यायाधीश कोई नहीं। दाम्पत्य भी रुचि रहे तो एक दूसरे के मन में एक दूसरे की छवि बस जाए तो विवाह कर लो। स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चहिरते विपत्ते सूत्र में वही। स्त्री और पुरुष का दैहिक आकर्षण ही विवाह में प्रधानता रखेगा। अब तो कलयुग की कृपा से वो भी आवश्यक नहीं, समलिंगिकता भी बहुत चल रही है, अब गैरकानूनी भी नहीं रही। अब अवृत्या न्याय दौर्बल्यम। न्याय किसको नहीं मिलेगा? जो बेरोजगार हो। बेरोजगार न्याय की आशा कलयुग में न करे। पांडित्य चापलम वच। जो जितनी चापलूसी कर पाएगा उसको उतना बड़ा पंडित माना जाएगा। अनाढ़्यत्व व साधुत्व। सभी दुर्गुण कहाँ वास करेंगे? गरीबी में। साधुत्व दंभ एव। तो जो जितना बढ़िया मेकअप कर जितना बढ़िया विचित्र वेश बनाकर गद्दी पर बैठ जाए उसको उतना बड़ा साधु और उतना बड़ा सिद्ध महापुरुष माना जाएगा। स्वीकार एव चोद्वाहे। कबूल है कह दो तो हाँ ठीक है, विवाह पति पत्नी हो गए, और कहे कि अब नहीं बनेगा तो डाइवोर्स फाइल कर दिए। स्नानमेव प्रसादनम। सबसे बड़ा श्रृंगार स्नान मात्र है। लावण्यम केशधारणम। केश सज्जा करना सबसे बड़ी सुंदरता है। उदरम भरता स्वार्थ। सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की क्या मानी जाएगी?
जीवन में सेटल हो जाओ, कुछ कमाने धमाने लगो, पेट भर लो तो तुम सबसे अधिक सफल माने जाओगे। सत्यत्वे धार्ष्ट्रमे वही, किसी व्यक्ति को कड़ी बात सच्ची सच्ची कह दो तो कहेगा तुम असभ्य हो, तुम धृष्ट हो, तुम विनम्र नहीं हो, तुम समाज में व्यवहार कुशल नहीं हो। और मैं रोज झेलता हूँ अपने जीवन में, रोज हमको ये सुनने को मिलता है। मेरा तो नाम ही लोगों ने निंदकाचार्य रख दिया कि तुम सबकी निंदा करते हो। हमने कहा कि चापलूसाचार्य बनने से अच्छा है निंदकाचार्य बन के रहो। दाक्षम कुटुंब भरणम, कौन व्यक्ति सबसे अधिक निपुण माना जाएगा? जो अपने घर का परिवार का पेट पाल ले। यशोर्थे धर्म सेवनम, अपने कल्याण के लिए धर्म नहीं किया जाएगा। समाज हमको जाने कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम किए, इसके लिए धर्म करेंगे लोग। एवं प्रजाभिर दुष्टाभिराकिरणे क्षितिमंडले, ऐसे पूरी प्रजा ही जब दुष्ट हो जाएगी, उसी प्रजा से निकलने वाले शासक भी दुष्ट होंगे। तो ब्रह्म क्षत्र विट क्षत्र शूद्राणाम यो बलि भविता नृपः प्रजा ही लुब्धय राजन्य निर्घृणैर दस्यु धर्म भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें कोई अपना काम नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे का काम करेंगे। जिसका समाज जिस समय ज्यादा पैसा और ज्यादा शक्ति से युक्त हो जाए वही राजा बन जाएगा, लेकिन फिर भी प्रजा का कल्याण करेगा नहीं। चाहे गद्दी पर किसी को बैठा दो, ब्राह्मण को बैठा दो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी को बैठा दो, क्यों? एक सामान्य जो बौद्धिक संक्रमण है सब में। अभी देखिए न्यायपालिका में 80% तो सब अनारक्षित वर्ग के ही लोग बैठे हुए हैं, और फिर भी भारत की ऐसी दुर्गति है। तो इसीलिए किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, जब युग ही इस प्रकार का संक्रमण सबके मन में डाला है तो इसमें किसको दोष दे सकते? तो अभी जो धर्म दिख रहा है वो धर्म नहीं है, धर्माभास है। 5 प्रकार का धर्म बताए थे ना, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल। तो धर्माभास बाहर से देखने से लगे कितना बड़ा धर्म कर रहा है। अभी एक धर्माभास देखिए अभी कहाँ चल रहा है, अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ। तिथि निकाली गई 15-16 तारीख से, लेकिन फाइनल नहीं किया क्योंकि मोदी जी अभी तक कंफर्म नहीं बताएं कि हम आ पाएंगे कि नहीं उस टाइम पर। तो एक बार वो बता दें तो फिर उसके अनुसार ग्रह नक्षत्र कुछ मोड़े जाएंगे, क्योंकि महादेव के स्थान पर तो नेताजी का नाम, हर हर महादेव के स्थान पर नेताजी के नारे लगने लगे तो फिर ग्रह नक्षत्र का नियंत्रण भी करेंगे ना। अब यही कह दो तो सत्यत्व धार्ष्ट में वही, धर्म को धर्म रहने दें, नीति को नीति रहने दें, राज्य को राज्य रहने दें, न्याय को न्याय रहने दें, तो कलयुग कहाँ बचेगा। इसलिए कलयुग धर्म को धर्म नहीं रहने देगा, धर्माभास बनाएगा। न्याय को न्याय नहीं, न्याय का आभास, आभासी सब कुछ, आभासी धर्म, आभासी राष्ट्रभक्ति। बताइए अभी अगर मैं पाकिस्तान को 10-20 करोड़ दे दूं और वहाँ के आतंकवादी उस पैसे से हथियार खरीद कर भारत में बम फोड़ दें, तो मुझे राष्ट्रभक्त मानोगे कि राष्ट्रद्रोही मानोगे? देशद्रोही मानोगे, देशद्रोही मानोगे ना। और मोहनदास करमचंद गांधी अनशन पर बैठ गया कि 55 करोड़ दो पाकिस्तान को, नहीं तो मर जाएंगे। उसकी जान बचाने के चक्कर में भारतीय जनता के पैसे 55 करोड़ दिए गए, वो राष्ट्र का बाप बन गया, है ना। अब ये कह दो तो कहोगे कि धृष्ट हो। स्वयं विवेक का प्रयोग करो भाई, स्वयं विचार करो कि जिन लोगों को तुम महापुरुष मानते हो, जिन लोगों को तुम श्रेष्ठ मानते हो, जिनके आदर्शों के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हो, उनका स्वयं का जीवन धर्म के परिभाषा में कितना अच्छा था, कितना कल्याणकारी था। तो बाहर से नहीं लगता। कई लोग तो जिद करते ये वाला आशीर्वाद दीजिए, ऐसे बोलिए, ऐसे माथा पर हाथ रखे तब फोटो खिंचाएंगे। ये सब तमाशा हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप आए हैं, ठीक है, चित्र की इच्छा है, चित्र लीजिए और जाइए। बाकी हड्डी खून चमड़े का शरीर आपको कितना काम देगा? आप हमारे साथ फोटो खिंचवा भी लेंगे तो उससे क्या बनिया बिगड़ जाएगा? जो खून हड्डी चमड़ा आपके शरीर में लगा है सो हमारे शरीर में लगा है। सौभाग्यशाली रहे तो श्मशान में जलेंगे, नहीं तो कुत्ता बिल्ली नोच खाएंगे। तो उससे कोई लाभ नहीं, लाभ आपके आचरण से होगा और आचरण शास्त्र सम्मत होना चाहिए। बाकी हम हाथ रख दें तो ना बन जाइएगा, ना भस्मासुर जैसा भस्म हो जाइएगा, कुछ नहीं होना है। लेकिन गुरुओं का अहंकार चेलों के कारण, अरे आप तो सीधे महापुरुष हैं, आप तो सीधे अवतार हैं, तो आप जो कह दें सो हो जाए। तो गुरु जी को लगता है कि अब तो सीधे हम ही हैं जो हैं सो। तो उनका जो पहले से कुछ दंभाभिमान होगा उसको और खाद पानी मिल जाता है। उनको लगता है कि अब तो गुरु ब्रह्मा मतलब हम ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु मतलब हम ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वर तो हम ही महादेव हो गए। ऐसा नहीं है। आप कर्म प्रारब्ध में फंसे जीव हैं, हम भी कर्म प्रारब्ध में फंसे जीव हैं। अंतर यह है कि हमको फंसे रहने का बोध है, निकलने का ज्ञान है, आपको वो नहीं है। तो हम दोनों को प्रयास करना है अपने अपने स्तर पर कि हम दोनों उस ज्ञान का साझा प्रयोग करते हुए अपने उद्धार का प्रयास करें, ये होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि भाई हमने पहले किसी के मन में किसी के प्रति श्रद्धा रख ली, फिर उसको गुरु मान लिया, अब गुरु शास्त्र विरुद्ध भी कहें तो हम कुछ कर नहीं सकते, गुरु निंदा हो जाएगी, शास्त्र को छोड़ना पड़े छोड़े, व्यक्ति बचना चाहिए। व्यक्ति कोई नहीं बच सकता। यमराज के यहाँ कोई नहीं देखा जाए कितनी बड़ी संपदा थी, कितने बड़े मठ के अधिपति थे, बल्कि ज़्यादा बड़े थे तो और ज़्यादा दंड मिलता है कि आपके पास वह अधिकार था और आपने उसका विलासिता में प्रयोग किया, आपने उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए नहीं किया, आपने आत्मोद्धार के लिए प्रयोग नहीं किया।
इसीलिए माठा पत्यम प्रकुर्वन्ते, ऐसा लक्षण है कि मठों के अधिकारी बनने के लिए संन्यास का वेश धारण कर लेंगे। गुरुजी देखेंगे मठ की संपदा है तो कहेंगे अच्छा बच्चा संन्यास ले लो, तब संन्यास लेना नहीं चाहिए। मठ का अधिपति बनने के लिए संन्यास लोगे तो वह अधिपति तुमको विलासिता की ओर ले जाएगा। एक विवाह करने वाला, 4 कमरे के घर में रहने वाला व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में संसार में फंसा हुआ है, और सन्यासी का वेश बनाकर जब तक FIR और जांच आगे न आई हो तब तक न जाने मठों में कितने व्यभिचार करने वाला। शास्त्र कहता है कि पदाभ्याम युवतिम भिक्षु न स्पृशेत दारवीमपि, भागवत महापुराण में ही सन्यासी को स्त्री का स्पर्श लकड़ी की मूर्ति भी हो तब भी नहीं करना चाहिए। कदाचित लकड़ी की मूर्ति में भी स्त्री को देखकर उसके मन में विकार आने लगे। और गृहस्थी के लिए कहते हैं मात्रा स्वस्रा दुहित प्रावा न विविक्तासनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसमपि करसति। अपनी माँ हो, अपनी बहन हो, अपनी बेटी हो, तो भी बुद्धिमान व्यक्ति एकांत में उनके साथ बिल्कुल न रहे। दिमाग है, कलयुग है, पता नहीं कब कैसा भाव उत्पन्न हो जाए, ये शास्त्र कहता है। मनुस्मृति यह कहती है। उसको जला दो और गांधी पर निबंध लिखने के कारण बलात्कारियों को छोड़ दो, ये संविधान कहता है। तो कल्याण का मार्ग कैसे होगा? तो शास्त्र के अनुसार चलने पर लौकिक और पारलौकिक मर्यादा अनुशासित रहती है। उसी से अभ्युदय है। यतोभ्युदयो निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म का अर्थ ये नहीं कि मरने पर स्वर्ग मिलेगा, और धर्म का अर्थ ये भी नहीं कि यहाँ सब माथा झुकाएंगे। धर्म का अर्थ यह है ऐसा शास्त्रोचित कर्तव्य जो लौकिक प्रतिष्ठा, लौकिक कल्याण के साथ साथ पारलौकिक अभ्युदय को भी प्रदान करे। ऐसा सत्कर्म ही धर्म का स्वरूप है। और अब वही हमने कहा, एक विवाह करके एक पत्नी वृत्ति होकर संयम पूर्वक अपने कर्तव्य को करता हुआ कोई घर में रहे तो कहोगे गृहस्थी है, माया मोह फंसा है। अभी गृहस्थियों से ज्यादा तो सन्यासियों पर ही मुकदमे चल रहे हैं। क्यों हुआ? क्योंकि जब आपका वैराग्य दृढ़ नहीं था तो आपने वेश का संन्यास क्यों ग्रहण किया? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। बुद्धिमानों ने संन्यास किसको कहा है? भगवान गीता में कहते हैं जब समस्त कामनाओं का उपसंहार हो जाए वह संन्यास घटित हो जाता है। उसके लिए अलग से किसी वेश को धारण करें या उसके लिए अलग से किसी आश्रम में जाकर दीक्षित होकर बैठे रहें गद्दी पर तभी सन्यासी होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि जिस व्यक्ति की समस्त कामनाएं समाप्त हो गई, अगर वो मठ की गद्दी पर बैठेगा तो संपदा का दुरुपयोग नहीं करेगा। इसीलिए सन्यासियों को मठाधीश बनाया जाता था, क्योंकि अब आप संसार की उन इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। भोगी विलासी को बनाएंगे तो मठ की संपदा का अपहरण करेगा और उसका विनियोग धर्म के लिए नहीं करेगा, इसीलिए बनाते थे। तो उल्टा हो गया, सठा मठ निवासी न हो गया। अब मठों पर ही सठों का कब्जा होने लगा। यही कारण है कि घर घर भागवत हो रहा है, गांव गांव में मठ और आश्रम खुल रहे हैं, गली गली में गुरुकुल खुल रहे हैं। लेकिन धर्म का तत्व दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, व्यक्ति का विवेक दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। एक भागवत सुनकर धुंधुकारी का कल्याण हो गया, सहस्रों भागवत सुनने और बोलने के बाद भी समाज विकसित नहीं हो रहा है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पा रही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि धर्म के आभास को हमने ग्रहण किया है। भागवत महापुराण में कहते हैं कि 5 प्रकार से अधर्म आपको प्रभावित करता है। अधर्म पंचमता भाति। अधर्म 5 प्रकार से आता है। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, ऐसे करके। विधर्म किसे कहते हैं? अब जैसे धर्म ने कहा कि दूध में नमक मत मिलाओ, दूध में गुड़ न मिलाओ। गुड़ भी दूध में नहीं मिलाते, मदिरा तुल्य हो जाता है। नमक और दूध एक साथ मिलकर रुधिर के समान, रक्त के समान, और गुड़ और दूध एक साथ मिलकर मदिरा के समान होते हैं। तो ये मिश्रण शास्त्र के दृष्टिकोण में मान्य नहीं होता है। हाँ, आयुर्वेद में अगर कुछ ऐसा कल्प हो तो रोग शोधन के लिए तात्कालिक रूप से अगर शास्त्र ने बताया हो तो रोग निवारण पर्यंत कुछ विकल्प में ग्राह्य होता है, लेकिन बाद में प्रायश्चित करना चाहिए। अब आपने उसको उल्टा समझकर गलत तरीके से किया। दूध पीने के लिए कहा शास्त्र, लेकिन शक्कर नहीं मिलाए, मिश्र नहीं मिलाए, गुड़ मिला दिया। वह हो गया विधर्म, विकृत धर्म। मतलब करने तो गए धर्म, लेकिन विधि का पर्याप्त ध्यान आपने नहीं रखा। परधर्म क्या है? अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे का कर्तव्य करना। जैसे उदाहरण हमने दिया था, तेल बेचना या दूध बेचना, ये धर्म है कि अधर्म है? बोले ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक सामान्य व्यापार हुआ। लेकिन यहाँ भी धर्म अधर्म लग जाता है। ब्राह्मण तेल नहीं बेच सकता। तेल का व्यापार करना तेली जाति का प्राकृतिक शास्त्रोक्त कर्तव्य है। वो ब्राह्मण करेगा तो ब्राह्मण को दोष लगेगा।
दूध बेचना गोप जाति का, ग्वाला का प्राकृतिक शास्त्रोक्त कर्तव्य है। वो ब्राह्मण दूध बेचेगा तो दुग्ध विक्रयी, तैल विक्रयी ब्राह्मण जो है वह वेद मंत्र नहीं पढ़ सकता, फिर अनुष्ठान नहीं करा सकता, यज्ञोपवीत का अधिकारी नहीं रखता, उसका लाइसेंस निरस्त, अवैध हो जाता है, उसका ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है, तो वह परधर्म हो गया। और एवं भी तो उनके लिए अनुष्ठान कराना, पूजा कराना, परोहित करना, यह परधर्म हो गया, तो वह भी नहीं करेंगे। तो जिसके लिए शास्त्र ने जो निश्चित बताया, अभी क्या है, अपनी शास्त्रोक्त आजीविका का परित्याग करके परधर्माश्रित आजीविका का अनुसरण करने से ही बेरोजगारी बढ़ी है। सभी लोगों का, सभी वर्ण का, आश्रम का, जाति का निश्चित विधि निषेध परक उपदेश शास्त्र में प्राप्त होता है। अब ट्रेंड चल गया, एक समय बाहर चले कि डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, सारे बच्चे एमबीबीएस का फॉर्म भरेंगे, सब पूरी दुनिया में डॉक्टर बनेंगे, और भारत में विशेष करके सब डॉक्टर बनेंगे। तो पहले डॉक्टर को सम्मान की नजर से देखते थे कि एक दो कोई बन रहे हैं, मान लो, अब सब घर घर डॉक्टर हो गए। फिर कहा कि अभी तो सब बन गए, अब इसमें तो उतना कमाई रही नहीं, अब इंजीनियर बनेंगे, अब सबके बेटे इंजीनियरिंग करेंगे। ऐसे हो गए कि बीटेक एमटेक की बाढ़ आ गई, फिर भी बेरोजगारी दूर नहीं हुई। फिर कहा कि अच्छा ये तो बदलता जमाना, अब सॉफ्टवेयर से कुछ सीखेंगे, सॉफ्टवेयर जब तक कोडिंग सीखे तब तक एआई का तांडव हो रहा है। अब एआई के चक्कर में नौकरी संकट में पड़ रही, कंपनियां छटनी करते फिर रही, हर 10-20 साल में ट्रेंड बदलता है। तो एक बार एमबीए वाला भी चला था, सब एमबीए करेंगे। भाई शास्त्रोक्त शिक्षा और शास्त्रोक्त आजीविका शुरू। अच्छा, और नौकरी के लिए मुसलमानों ने कोई आंदोलन नहीं किया भारत में, वो धीरे धीरे आजीविका पर कब्जा करते रहे, फल के पूरे व्यवसाय पर कब्जा किया, फूल के पूरे व्यवसाय पर कब्जा किया। आज किसी को कह दीजिए जूता बनाने तो जाति सूचक एक्ट लग जाएगा, और बाटा कंपनी, रिबॉक कंपनी पूरा का पूरा मार्केट कब्जा करके है ना, हिंदू तो चला नहीं रहे। कहो कि तुम नापित हो, तुम्हारा कार्य है छौर करना, तो कहेगा कि हमको पिछड़ा मानते हो। और जावेद हबीब अगर पूरा सैलून का श्रृंखला चला दे तो एक एक दिन की कटिंग का 20,000-25,000 वो चार्ज करके, तो बहुत बढ़िया हो रहा है। वही 20,000-25,000 चार्ज आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इकोनॉमिक नेटवर्क आपने क्यों नहीं बनाया? वो शास्त्रीय आजीविका आपने क्यों स्वीकार नहीं की? लोहा पीटेंगे तो हम जो है सब पिछड़े कहलाएंगे, पूरा टाटा और हिंडाल्को वही करने में लगे हैं, खरीद निकाल निकाल कर। कॉर्पोरेट हो जाते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं, कॉर्पोरेट नहीं होते हैं तो दलित कहलाते हैं। ये परिभाषा शास्त्र ने तो नहीं दी ना। यहाँ तो पैजवन शूद्र का वर्णन मिलता है, जिसने यज्ञ किया तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दी बिना पैसे का। हरिश्चंद्र जब नीलाम होते हैं तो बनारस का चांडाल उनको खरीदने आ जाता है बिना पैसे का। क्यों थी वह संपदा? क्यों थी वह गरिमा? क्यों कहा जाता है कि एक भी व्यक्ति भूखा सो जाए तो राजा को दोष लगता है? राजा का कर्तव्य था कि निरीक्षण करे। और कलयुग में भी मेदिनी नगर जिनके नाम पर बसा है मेदिनी राय, वो बाकायदा रात को निकलते थे। 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले की सब बातें, निकलते थे रात को राजा खोजने के लिए, देखने के लिए। कह रहे थे तुम्हारे यहाँ दही नहीं मथी जा रही क्या? दूध नहीं है क्या? गाय नहीं है क्या? संपत्ति नहीं है? नहीं तो ले जाओ, हमारे यहाँ से ग्रहण करो। तो ये जो भ्रष्टता है समाज में, इसका कारण महाभारत नहीं है कि घर में महाभारत रखोगे तो झगड़ा होगा। इसका कारण अपना अज्ञान है, अपना अविवेक है। एक ठोस आंदोलन आप दिखा दीजिए हिंदुओं के अलावा अन्य का, ईसाइयों का दिखा दीजिए, सिखों का दिखा दीजिए, उनकी कितनी संख्या है, जैनियों का दिखा दीजिए, बौद्धों का दिखा दीजिए, जो पारंपरिक बौद्ध हैं, ये वाले नहीं, पारंपरिक बौद्ध जो बौद्धानुशासन से चलते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार, कि नौकरी के लिए उन्होंने कोई आंदोलन किया हो नहीं। केवल हिंदू ही आंदोलन करता है कि हमको नौकरी चाहिए, वो भी केवल इस आधार पर कि हमारे पास डिग्री है, कौशल भी नहीं। अब सीबीएसई वालों की हालत और खराब है, अंग्रेजी बोल नहीं पाते, हिंदी पढ़ नहीं पाते, है ना। अच्छा, हम भी सीबीएसई से ही पढ़े थे, लेकिन हमने अपनी शिक्षा को डिग्री का मोहताज नहीं बनाया था। तो अपनी बुद्धि को अनुसंधान की वृत्ति दीजिए, पेन ड्राइव मत बनिए, एक फाइल कॉपी पेस्ट होकर 100 फाइल में चली जाए, वो मत बनने दीजिए। कॉपी पेस्ट मत बनिए, अनुसंधान कीजिए, विवेक का प्रयोग कीजिए, और शास्त्रोक्त जितना अधिक आप अनुसरण करेंगे, तात्कालिक कम लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण में दीर्घकालिक परिणाम को आप प्राप्त करेंगे।